नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे यूएचआई के बारे में, जिसका मतलब है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कोविड से हम कैसे सीख सकते हैं एंड उससे हमें एक हेल्थ पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें सबको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि एम्बुलेंस कहाँ अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, बेड्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, दवाई कहाँ पे अवेलेबल है, एंड ये सर्विस जो है पूरे इंडिया के लिए होनी चाहिए। अब वैसे तो मेरा चैनल इतना बड़ा है नहीं कि वो वीडियो कोई वायरल गया हो, या अभी भी वो वीडियो ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोगों ने देखा हो, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को लगता है कि शायद गवर्नमेंट के भी दिमाग में थी। इसलिए मई 2021 में गवर्नमेंट ने जो है यूएचआई को प्रपोज किया एंड जनवरी 2022 में जो है यूएचआई को लॉन्च कर दिया गया था। अब इसके बारे में पहले थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन थी, बट जैसे जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती गई मैंने उसको कंपाइल करा एंड फिर उसके बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। अब यूएचआई का मतलब क्या है? यूएचआई जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, ये यूपीआई की ही तरह होगा, बट ये हेल्थ के लिए होगा। अब यूपीआई का मतलब क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई ने क्या करा कि जो फाइनेंशियल सिस्टम था हमारा उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। अब जो यूएचआई है वो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? इसमें बेसिकली ये होगा कि हर एक इंसान का एक 14 डिजिट का यूनिक आईडी बन जाएगा एंड वो जो यूनिक आईडी होगा उसमें आपके सारे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शंस, उसके अलावा जो डॉक्टर रिपोर्ट्स, पाथ लैब की जो आपकी रिपोर्ट्स होती है वो सारी की सारी उस यूएचआई में स्टोर हो जाएंगी। इससे होगा क्या कि मान लीजिए आप मुंबई में हैं एंड आपको दिल्ली के किसी डॉक्टर को दिखाना है, या फिर आप किसी गांव में हैं एंड उसके बाद आपको शहर के किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो आपको करना कुछ नहीं होगा। आपको एक 14 डिजिट जो आपका यूएचआई है, जो आपका आईडी होगा यूएचआई का, उसको आपको उस डॉक्टर को बताना होगा एंड उससे आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर के सामने आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा टेलीमेडिसिन में, बहुत ज़्यादा मदद करेगा ऑनलाइन कंसल्टेशन में। एंड उसके अलावा जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते या मुंबई नहीं आ सकते, या जो अपने शहरों में हैं, मेट्रो सिटी नहीं जा सकते हैं, उनको मोबाइल के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू कंसल्टेशन देने में भी काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा इसके कुछ और फीचर्स ये होंगे कि इसमें आपको एम्बुलेंस कहाँ कहाँ अवेलेबल है, बेड्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वो सारी भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एंड प्लस इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो मेडिसिन की डिलीवरी है वो भी इंक्लूड करी जाएगी। अब कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि प्रैक्टो है, 1mg है, ऐसी कुछ ऐप्स चल रही हैं जो आपके लिए अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर देती है, प्लस दवाइयाँ भी भिजवा देती है। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल की ऐप है जिस पर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हो वीडियो कॉल के थ्रू। बट कहीं ना कहीं क्या है कि यूएचआई जो एक प्लेटफॉर्म है ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा। जैसे यूपीआई एक ओपन प्लेटफॉर्म है एंड उसमें इंटरऑपरेबिलिटी है, वैसे इस वाले प्लेटफॉर्म में भी होगी। इसके कुछ सेट रूल्स हैं, कुछ सेट प्रोटोकॉल्स हैं। जो कंपनीज उस प्रोटोकॉल को मीट करेगी वो अपनी ऐप यूएचआई के बेस पे बना सकती है। तो गिव यू एन एग्जांपल, जब भीम यूपीआई लॉन्च हुआ तो उसमें इंटरऑपरेबिलिटी थी। उन चीज़ों को यूज़ करके गूगल पे बना, फिर फ़ोन पे बना, पेटीएम बना, अमेजन पे बना, एंड अलग अलग ऐप्स आपकी बन गई। तो वही चीज़ इसमें भी होगी। इसमें भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आएंगे, बहुत सारी कंपनीज आएंगी एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिससे ना केवल पेशेंट्स को हेल्प मिलेगी बल्कि डॉक्टर्स को भी हेल्प मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को हेल्प मिलेगी, मेडिकल स्टोर्स को हेल्प मिलेगी एंड पाथ लैब्स को हेल्प मिलेगी। यूजुअली आप लोगों के घर पे कोई अलमारी या फिर कोई दराज ऐसी होती होगी जहाँ पे कोई एक फाइल या फोल्डर पड़ा होगा जिसमें सारे पुराने प्रिस्क्रिप्शन, सारी पुरानी डॉक्टर की रिपोर्ट्स वगैरह रखी होंगी। एंड कभी कभी क्या होता है कि जब उसकी ज़रूरत होती है इमरजेंसी में तो वो एकदम मिलता नहीं है। आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं, सारे प्रिस्क्रिप्शंस हैं, वो जैसे ही डिजिटल हो जाएंगे, जैसे ही उनका डिजिटल फॉर्म आ जाएगा तो वो सारा का सारा आपकी यूएचआई में चला जाएगा एंड फिर आपकी जो यूनिक आईडी है उसके थ्रू कोई भी डॉक्टर, कोई भी पाथ लैब वाला या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस वाला आपको अच्छी सर्विस दे सकता है। आज की डेट में हमें कोई भी नया मोबाइल कनेक्शन लेना हो, कुछ भी लेना हो, हम केवल आधार कार्ड अपना दिखाते हैं एंड हमें मोबाइल कनेक्शन मिल जाता है या हमें इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है, कुछ भी है। यही चीज़ यूएचआई में भी होगी। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना, आप अपना केवल यूएचआई कोड बता दीजिए। जब आप वो कोड बताएंगे तो उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकती हैं, डॉक्टर्स आपको अच्छी कंसल्टेशन दे सकते हैं, पाथ लैब्स जो हैं आपकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी तरीके से बना सकती हैं। अब इस पूरे सिस्टम में सब कुछ देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स पहला है डेटा प्राइवेसी। देखिए, डेटा प्राइवेसी जो है एक बहुत बड़ा इशू रहा है एंड साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है एंड अभी रिसेंटली आपको पता ही कि एम्स के भी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हैक हो गया था। तो ऐसे में 1.4 बिलियन लोगों का जो पूरा हेल्थ रिकॉर्ड है उसको सेफ रखना, उसकी डेटा सिक्योरिटी रखना, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। दूसरा चैलेंज इसमें यह हो सकता है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं हमारी सोसाइटी के, वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन करें बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। क्योंकि क्या होता है ना कि जब डेटा ऐसे अवेलेबल होता है तो ऐसे में कोई भी किसी को भी वो कर दे कि डिस्करेज कर दे कि भाई नहीं, हम तुम्हें सर्विसेज नहीं देंगे, या फिर किसी को मना कर दे, ये सारे चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा तीसरा रिस्क ये हो सकता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं
वो डेटा आपका किसी ऐसी कंपनी को बेच दें जिससे वो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट आपकी डेटा प्राइवेसी जो है वो पूरी तरीके से वायलेट हो रही है। क्योंकि देखिए क्या है, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हों, डॉक्टर्स हों, पाथ लैब वाले हों, ये लोग डेटा एक्सचेंज करते हैं, इन्हें डेटा एक्सचेंज करने का पैसा मिलता है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि जो कंपनीज स्मार्ट वॉचेस बनाती हैं, जैसे आपकी ओप्पो, वीवो हो गई या सैमसंग हो गई या फिर आपका एप्पल हो गई, ये लोग भी जो है एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए आपका डेटा बेचते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि एप्पल और सैमसंग ऐसा नहीं करते हैं, उसमें डेटा प्राइवेसी होती है, बट हम 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं। रिसेंटली हमने सुना था बिग बास्केट का भी कुछ डेटा लीक हो गया था। इसके अलावा कुछ और कंपनीज के भी डेटा लीक की चीज़ें आती रहती हैं। एयरलाइन कंपनीज का डेटा लीक हो जाता है, उसमें क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। चलो हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है अच्छी डेटा प्राइवेसी दे दी हमें, गवर्नमेंट ने पूरा डेटा अच्छी तरीके से रखा हुआ है, बट हम वो यूएचआई जिन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, पाथ लैब वाले हों, चाहे केमिस्ट शॉप वाले हों, या फिर चाहे ये जो ऐप्स हों आएंगी वो हो, उनकी क्या गारंटी है, वो हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि कभी कभी फ्रिंज एलिमेंट्स बाहर के भी होते हैं, जैसे कुछ चाइनीज़ हैकर्स हो गए या फिर कोई चाइनीज़ ऐसे लोग हो गए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी ऐसी यूएचआई वाली कंपनी में, एंड वो पूरा का पूरा डेटा जो है चाइना लेके जा रहे हैं, किसी और देश को बेच रहे हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, बट आई थिंक जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे चैलेंजेस भी ओवरकम होते चले जाएंगे। आपका यूएचआई के बारे में क्या कहना है, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।